हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली हम न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो सी सेट से ओरिएंटेड यहाँ पर होने वाला है, एकदम कंप्लीट यहाँ पर रहने वाला है। आपको यहाँ पर सीरियल वाइज टॉपिक वाइज देखने होंगे, जिसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो अपडेट होती रहेगी टाइम टू टाइम। जैसे जैसे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसको आप बेसिकली मैथमेटिक्स सेक्शन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली कवर होते हैं वो मैंने यहाँ पर पहली स्लाइड में यहाँ पर लिस्टअप किया है। कि आपके नंबर सिस्टम आपका हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर HCF LCM हो गया, फिर डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर आते हैं, फिर एवरेज से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इंडिसेस आंसर्ड से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आप यहाँ पर धीरे धीरे नोट भी कर सकते हैं। जो जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आप उसको, जो जो क्वेश्चन कराऊँगा, जो जो फॉर्मूले यहाँ पर मैं बोलूँगा उसको आप नोट डाउन करना है। इसकी जो PDF है वो यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सबसे पहले ही बता देता है। उसके बाद जो इस क्वेश्चन को, इस PDF को यहाँ पर सब पढ़ने के बाद आपको असाइनमेंट जो मिलेगा, यानी इस पे क्वेश्चन जो 10-15 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रहेंगे, जिसको आपको खुद सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। उसको आप ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है, ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहें। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क वेजेस, दोनों तो थोड़े सिमिलर टॉपिक्स होते हैं। आप एक पढ़े रहेंगे तो दूसरा जो है थोड़ा सिमिलर ही रहता है। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, एरियन पैरामीटर, यहाँ पर वॉल्यूम, सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी से कभी कभार यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 3 दिए गए हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। लेकिन ये बेसिक्स आती हैं इसमें, क्योंकि ये सब जो ब्रांचेस होती हैं मैथमेटिक्स ये बहुत वास्ट होती हैं। तो आपके CU सेट में ऊपर ऊपर से वो लोग देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं रहता। धीरे धीरे वो सीरियल वाइज वो सब भी यहाँ पर कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पर कवर करना। और भी छोटे मोटे टॉपिक्स और भी मिक्सचर एलिगेशन वगैरह है, बट उससे यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक यहाँ पर लिस्टेड है ये मेजरली है, इस पर यानी क्वेश्चन आते हैं हर ही साल यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सबको यहाँ पर करना है। तो जो भी पढ़ाएं उसको आप लोग नोट डाउन करते, भले चाहे PDF मिल जाए, बट आप जो खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद जब आप लिखते हैं, देन यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तब आपको यहाँ पर ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे एवरेज। अब एवरेज हमने क्यों यहाँ पर उठाया और नंबर सिस्टम, क्योंकि भाई एवरेज जो है एक बहुत ही छोटा यहाँ पर टॉपिक है पहली बात, जिसमें आप लगभग ये समझ लीजिए शायद ये एक ही वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। उसका नेक्स्ट वीडियो में इस पर कई सारे क्वेश्चन और करा देंगे, ताकि आपको यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह यहाँ पर आप रेडी हो जाए। और नंबर सिस्टम बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो HCF LCM पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम नहीं है तो आपको एवरेज नहीं समझ में आया, वो HCF LCM नहीं समझ में, सब चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिया है। तो एवरेज का बेसिक फार्मूला जो आपको बचपन से यहाँ पर पढ़ते चले हैं कि इसका वो क्या था, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे उसका सबका सम कर देंगे, और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे। ये सबको पता है, इसको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पहला जो फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है, कभी कभार वो दे देते हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आप क्या कीजिए, एवरेज फाइंड कीजिए। जैसे कोई भी, जैसे फर्स्ट एन नेचुरल इवन, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, जैसे वो बोल दिए 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते कितनी सारों का वो दे सकते हैं। तो आप सबका एडिशन करके फिर निकालना, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, जितने भी एन नेचुरल नंबर बोले से उन्होंने बोल दिया भाई 55 एन नेचुरल, 55 इवन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 55 इवन नेचुरल नंबर्स का आप क्या कीजिए, आप एवरेज निकालिए। तो आप ऐड करने लगेंगे, नहीं करेंगे तो आप फॉर्मूला क्या, जितने भी बोलेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे, दैट विल बी एवरेज। ठीक है, जैसे 2, 4, 6 वो उन्होंने बोल दिया कि भाई फर्स्ट 55 इवन नेचुरल नंबर्स का आप क्या कीजिए, एवरेज फाइंड कीजिए। उसका आंसर आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट 56 ऑप्शन देखेंगे, टिक मार देंगे बस। ऐसे ही यहाँ पर एक ऑड का अगर उन्होंने यहाँ पर दिया कि भाई ऑड का निकालिए, फर्स्ट 60 ऑड नेचुरल नंबर्स का आप, ऑड नंबर्स का आप वो निकालिए, एवरेज निकालिए। उस केस में डायरेक्ट जितने भी एन दिए रहेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको कई बार ऐसी सीरीज़ आपको दिख जाएंगे एवरेज की कि उसमें AP रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उन दोनों में कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। तो उस केस में जो फॉर्मूला आपका यूज़ होगा वो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी सबसे प्रथम संख्या आप लेंगे और आखिरी संख्या को दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे इस पर क्वेश्चन आपको बनेंगे वो देखिए यहाँ पर।
जैसे आपको कोई यहाँ पर सीरीज़ मिल गई कि 4, 7, 10, 13, इसी तरह जैसे यहाँ पर 28 और 31 बोल दिया, ठीक है। इसी तरह देखिए इतनी सारी यहाँ पर अभी यही और बड़ा मैं कोई नंबर लेके दिखाऊंगा तो अब भाई ऐड करके करते रहेंगे तो आपको बहुत समझ आएगा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख गया कि भाई इन दोनों में क्या है, सब में कांस्टेंट डिफरेंस है, सब में 3-3 का एडिशन है, यानी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, सब में 3-3 का डिफरेंस है, पहला टर्म 4 है। तो ऐसे केस में करना क्या रहता है कि जब आपको दिख गया कि फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, तो इस केस में एवरेज जो रहेगा आपको फर्स्ट टर्म बस आप देख लीजिए 4, लास्ट टर्म देख लीजिए 31 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 35/2 आ गया। इट मीन्स 75.5 जो है आपको यहाँ पर एवरेज आ गया। बस एक दो क्वेश्चन और लेके दिखा देता हूँ। जैसे और आपको बड़ी संख्या यहाँ पर दे दी गई, 32 दे दिया गया, 35 दे गया, 38, 41, 44, 47, 50। तो भाई इस बोल लिए कि द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स आर, आप ऐड करेंगे समझ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो पढ़े रहेंगे समझ जाएंगे। भाई यहाँ पर देख सकते हैं सब में सबके बीच यहाँ पर कांस्टेंट डिफरेंस है, सब में 3-3 है, 4-4 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, बस कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। करेंगे क्या, पहला नंबर को आप ऐड कर देंगे, लास्ट नंबर को आप ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाए 82/41 आ गया, 2 आ गया, जिसका आंसर क्या होगा 41 आ गया। एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे इन ऑड वाले केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे ऑड नंबर, जैसे ऑड यहाँ पर नंबर और संख्या दी गई 3, 3, 6, 7 दी गई है और सब में कांस्टेंट यहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसका जो है 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं तो उस केस में से यहाँ पर 7 ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, तो उसके सबसे बीच वाला जो मिडिल मोस्ट टर्म रहता है वो आपका एवरेज है। जैसे यहाँ पर मिडिल मोस्ट टर्म क्या है आपका 41 हो गया, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कांस्टेंट डिफरेंस, उस केस में मिडिल टर्म से भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं क्या आपका यहाँ पर एवरेज होगा। उसी तरह इस पर और एक दो क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया कि 5 शुरुआत के जितने 5 मल्टीपल्स होते हैं, 5 के जो मल्टीपल्स आप पढ़िए और शुरुआत के 12 मल्टीपल्स का आप सम निकालिए। ये मतलब कि जैसे 5, 10, 15 दिया गया, ऐसे इसके जितने भी 5 के 12 मल्टीपल्स आप पढ़ेंगे उसका भाई एवरेज निकालिए, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो भाई इसको कैसे आप करेंगे, जैसे यहाँ पर आप 5, 10, 15 करेंगे और जो इसका 12th वाला जो इसका मल्टीपल होगा वो 60 होगा। तो भाई सबको ऐड आपको जो करने की ज़रूरत नहीं, सब में आप देख रहे हैं 5-5 का इक्वल डिफरेंस है, तो शुरुआत का ऐड कर दीजिए, लास्ट का 60 ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 65/2 यहाँ पर हो गया, जिसका आंसर है आपका 32.5 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसमें एक और यहाँ पर क्या बना सकते हैं, वो बोल देंगे कि फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लेके जाइए, फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर का आप एवरेज बताइए। 16 है, कोई कितने भी और वो दे सकते हैं, ठीक है, तो कई सारे वो दे सकते हैं। तो करना क्या, जैसे फर्स्ट 16 नंबर 1, 2, 3 करके ऐसे 16 हो गया, सब में डिफरेंस कांस्टेंट है, एक एक का सब में डिफरेंस है, तो आप पहला उठा लीजिए, लास्ट का उठा लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 17/2 आ गया, यानी 8.5 क्या हो गया आपका यहाँ पर एवरेज हो गया, ठीक है। तो होप करते हैं ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह इस वाले पे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट 16, ये सब मैंने यहाँ पर सबको वही समझा दिए, कौन कौन से यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने लिए 12 मल्टीपल्स से मैंने आपको समझा दिया, और ये मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं और चीज़ों की। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन सकता है कि इफ़ 47A + 47B = इतना, तो एवरेज, यानी आपको दिया क्या यहाँ पर गिवन है कि अगर 47A + 47B = 5452 है, तो अब उन्होंने बोला है कि भाई A और B का एवरेज क्या होगा, A एंड B का आप एवरेज निकालिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे कि भाई यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 47 यहाँ पर सब में यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो 47A + B, सॉरी 47A + B, बैक स्क्रीन यहाँ पर दब गई, 47A + B 5452 हो गया। इसको आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर काट देंगे, तो A + B आपका क्या आ गया 116 आ जाएगा। उसके बाद दोनों का एवरेज बोला है, तो एवरेज क्या होता है A + B/2 हो जाएगा, यानी 116/2 हो गया, जो कि आपका 58 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बनता है वो है आपको ये दो फॉर्मूला को यहाँ पर याद करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
कि स्क्वायर अगर आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के यदि एवरेज बोला है तो आप उस केस में आप कैसे निकालेंगे, तो आपको ये दो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक क्यूब के केस में यहाँ पर है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब दिए रहेंगे, उसका आप किस तरह एवरेज निकाल सकते हैं, और एक में स्क्वायर का, दोनों का फॉर्मूला आप यहाँ पर बाई हार्ट यहाँ पर मेमोराइज़ कर लीजिए। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बोल दिया कि एवरेज ऑफ 5 फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का क्या एवरेज, वो एवरेज क्या होगा स्क्वायर का, ठीक। ये यहाँ पर फर्स्ट 5 यहाँ पर क्यूब है ये, ठीक है, यहाँ पर वो लिखना भूल गया, यहाँ पर क्यूब है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो बस डायरेक्ट एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 मैंने पुट किया 45 आ गया डायरेक्ट। ये दोनों का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्वेश्चन कभी बार बन जाते हैं इस पर। उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर 27 है तो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो भाई कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, तो यदि एक को आप यहाँ पर x मानेंगे, ठीक, एक नंबर को आप x मानेंगे तो उसके बाद x+2 हो जाएगा, x+4। कंसेक्यूटिव इवन यहाँ पर बोला है, तो इवन क्या होता है भाई, जैसे आपका 1 2 है तो फिर 4 होगा, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, +2 का होता है। यदि आपने x लिया है तो दूसरा आपको x+2 लेना पड़ेगा, फिर x+4, फिर x+6, ठीक है, तो ये ले लिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई ये क्या है, ये तो यहाँ पर AP सीरीज़ यहाँ पर निकल गई, आपका ध्यान यहाँ पर गया कि भाई सब में 2 2 का डिफरेंस है, यानी ये सीरीज़ AP में हो गई। तो एवरेज यहाँ पर मैंने पढ़ा था यहाँ पर कि बस फर्स्ट वाला और लास्ट वाले टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। और लेकिन एवरेज हमको क्वेश्चन में की मैंने 27 से मैंने यहाँ पर इक्वेट कर दिया और x की वैल्यू 24 आ गई। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा, x+6 है, तो x+6 वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पर 30 क्या हुआ, आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन इस तरह और बन जाता है कि बस 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ABCD का जो एवरेज है ये है, तो प्रोडक्ट क्या होगा B और D का। तो यहाँ पर इवन और ऑड नहीं दिया गया है, तो इस केस में आपको डायरेक्ट लेना पड़ेगा, यानी x+1 x+2 नहीं लेंगे क्योंकि इवन ऑड के यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तो x+1 x+2 x+3 ले लिए, क्योंकि ये AP में फिर एक एक का यहाँ पर डिफरेंस है, दोनों को सम फर्स्ट और लास्ट का 2 से डिवाइड करके 49 से इक्वल कर दिया, x की वैल्यू आ गई। फिर आप इसकी क्या करेंगे, सबकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, B और D यहाँ पर जो दिया गया है, यानी ये आपका x+1 B है और D आपका x+3, दोनों वैल्यू पुट कर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप 1 क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देखिए, यानी जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। टाइप 1 में क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे वो दे देंगे देयर आर 35 बॉयज़ एंड 28 गर्ल्स इन ए क्लास, अगर एवरेज हाइट बॉय एंड गर्ल की 18 और 15 रिस्पेक्टिवली है, देन एवरेज हाइट होल क्लास क्या होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि भाई एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि आपको सम निकालना है किसी भी चीज़ों को तो आप क्या करेंगे, एवरेज इनटू नंबर कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर ज़रूर मेमोराइज़ कर लीजिए, हर जगह मैं यही यूज़ करूँगा, बस इसी फॉर्मूले में मैं यूज़ करूँगा हर जगह कि अगर सम निकालना रहेगा तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो देंगे मैं वो करूँगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई यहाँ पर 35 बॉय हमारे पास हैं और 28 गर्ल हैं किसी भी क्लास में। एवरेज हाइट ऑफ बॉय हमको क्या दी गई है, A1 मान लेते हैं, वो हमको यहाँ पर दी गई है 18। एवरेज एज ऑफ गर्ल क्या दी गई है, वो दी गई है 15। हमसे पूछ रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ क्लास A क्या होगी। तो भाई आपको पता है कि सम, पहले मैं बॉय के एजेस का सम निकालता हूँ। अगर एवरेज हमको निकालना है सभी क्लास का तो मैं सभी के एजेस का सम चाहिए रहेगा हमको, बॉय और गर्ल दोनों का, और फिर नंबर ऑफ जितने भी हैं उससे मैं डिवाइड कर दूँगा। अगर बॉय 35 है, एवरेज उनका ये है, तो भाई इनका सम क्या होगा, यानी बॉय के सम का एज क्या हो जाएगा, 35 × 18 हो जाएगा, जो कि कितना आएगा आप कैलकुलेट करेंगे 630 आएगा। उसी तरह गर्ल्स के सम का एजेस क्या आ जाएगा, 28 × 15 कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 420। इसी वाले फॉर्मूले से मैंने निकाल रहे हैं। अब देखिए बॉय के गर्ल सम का एज मिल गया, गर्ल्स की सम का एज का मिल गया, दोनों में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि एवरेज में सम ऑफ करते हैं। तो एवरेज क्या होगा 630 + 420। अब नीचे क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो लड़के कितने हैं 35 हैं, लड़कियां कितनी हैं 15 हैं। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, वही आपको यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बहुत आप इंपॉर्टेंट कीजिए, हर जगह मैं ये यूज़ करूँगा, कर दिया आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वही चीज़ यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर सब मैंने निकाला, बॉयज़ का निकाल दिया, गर्ल्स का निकाल दिया, उसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लगा दिया,
और ये आपका आंसर आ गया। तो इसका एक रिजल्ट निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से। अगर आपको N1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज A1 दिया गया है, N2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज A2 दिया गया है, तो उस केस में अगर सबका एवरेज पूछता है तो आप डायरेक्ट N1 A1 N2 चाहे जितनी भी संख्या दी रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करके नीचे आप N1 प्लस N2 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। बेसिकली अगर सभी नंबर को ए से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर यहाँ पर 4 5 तो दिएगा, सबको बोला कि मैं ए से मल्टीप्लाई करते, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 से ऐड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। अगर सभी नंबर को ए से इंक्रीज़ किया गया तो आपका ओवरऑल एवरेज जो रहेगा वो भी ए से इंक्रीज़ कर जाता है। अगर सभी नंबर को ए से हम डिक्रीज़ कर देंगे तो आपका ओवरऑल एवरेज जो रहेगा वो भी ए से डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर सभी नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एवरेज भी उसी ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी नंबर को आप डिवाइड करेंगे ए से तो वो डिवाइड हो जाए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी आपको यहाँ पर नोट करके चलना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप 2 जो क्वेश्चन बनता है ये इस पर मतलब हर साल क्वेश्चन आती हैं कि भाई कभी कभार केस क्या होता है, बोलेगा कि अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड x किलोमीटर, यानी वो मान लीजिए कोई पर्सन था, यहाँ से चालू हुआ, वो पॉइंट इस पे गया किसी स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की, और क्या बोला कि भाई वो फिर दोबारा आया इसी पाथ को कवर करते हुए स्पीड y किलोमीटर पर आवर, चाहे वो बाइक से गया हो चाहे वो साइकिल किसी से भी गया। तो पूछता है कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी होल जर्नी के लिए। इस केस में आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मेमोराइज़ करना है कि आपको अगर एवरेज नहीं उसी प्लेस हो गया, उतने ही एरिया में गया, फिर वापस आ गया किसी और स्पीड से, तो उस केस में एवरेज क्या होता है आपका 2xy/x+y। इसको आप यहाँ पर मेमोराइज़ कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइसाइकिल एट 5 किलोमीटर पर आवर, और आता कैसे है वो 3 किलोमीटर पर आवर की, उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया बस। अब बात करते हैं टाइप 3 की क्वेश्चन कि इसमें कैसे क्वेश्चन दे देते हैं कि जैसे दे दिया कि एवरेज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन अगर 87 है, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जिसके यहाँ पर एवरेज 87 है। इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो 79 है और लास्ट 3 की ऑब्जर्वेशन की जो सम है वो 92 है, तो भाई 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है आप उसको मैं नई स्लाइड में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोला कि भाई आपका 9 ऑब्जर्वेशन जो है उसका जो सम यहाँ पर गिवन है वो आपको 87 गिवन है, यानी अगर इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम x1 x2 करके पूरा x9 कितना हो जाएगा, वही एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम इंटू नंबर होता है जो मैंने आपको पढ़ाया, तो 87 इंटू 9 हो गया जो कि 873 हो गया। ठीक है, उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन की जो 79 दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट तो यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, x3 x4 x5, ये क्या हो जाएगा 79 इंटू 5, यानी एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा 395 हो जाए। उसी तरह यहाँ पर बोला है कि लास्ट के जो 3 टर्म्स यहाँ पर यानी x7 x8 x9, इसका जो यहाँ पर एवरेज वो 92 बोले, यानी इसका सम क्या हो जाएगा 92 इंटू 3 हो जाएगा, यानी आपका 276 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर x6 निकालें, यानी यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, तो अगर आपको x6 टर्म निकालना है तब क्या करेंगे, 873 टोटल कितना था, और इन दोनों के सम को यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -395 प्लस 276, आपका क्या आ जाएगा 112, आपका आंसर आ जाएगा। यानी x6 जो टर्म है आपकी वो 112 है, वही यहाँ पर आपको बताया गया है, ध्यान से देखिए। टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपको 87 इंटू 9, वही एवरेज क्या होता है, सम इंटू नंबर, उसी वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पर किया है। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन की ये सम हो गई, लास्ट 3 की ये हो गई, तो उसको निकालने का ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर कि एवरेज ऑफ 30 नंबर्स अगर वो 15 दिए गए हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ये है और लास्ट 10 का ये क्वेश्चन जो पहले वाले से यहाँ पर डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया, डिफरेंट है। क्यों, तो यहाँ पर देखिए 19 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत के 10 और लास्ट के 10 यहाँ पर दिया गया है, यानी 20 हो गया ना। आपको 10th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकालना है, देख पा रहे हैं कि x1 x2 x3 यहाँ पर x10 यहाँ पर हो गया, इसका एवरेज ये दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको नए पेज पे आपको बता देते हैं। तो 19 नंबर्स जैसे आप लिख दिए x1 x2 x3, यहाँ पर करते करते x10 x11, जैसे करते करते x19, तो यहाँ का एवरेज आपको कितना दिया गया है 21
और यहाँ का एवरेज दिया गया है लास्ट, यानी ये जो 10 है आपका 2 बार यहाँ पर काउंट, यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया पिछले क्वेश्चन से। और टोटल एवरेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया आपका 15 दिया गया है। अगर टोटल ऑब्जर्व यानी अगर टोटल एवरेज आपका 15 है, यानी टोटल सम क्या हो जाएगा x1 x2 से करते हुए आपका टोटल x19 का सम क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 19 इंटू 15, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 285 हो गया। उसी तरह अब x10 के यहाँ पर एवरेज ये दिया गया, यानी यहाँ पर x1 x2 करते हुए पूरा x10 कितना हो जाएगा आपका 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, उसका 21 एवरेज दिया गया है, 210 हो गया। उसी तरह आपका यहाँ पर x10 प्लस x11 लास्ट वाले का एवरेज 17 यहाँ पर दिया गया, पूरा 19 तक यहाँ पर गया है, ये 10 ये भी है इंटू, लेकिन 17 इसका एवरेज दिया गया, 117 हो गया। अब आपको निकालना क्या, वो ध्यान देखिए, आपको निकालना x10 है, ठीक है। x10 ये x10 देखिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो अब x10 निकालने के लिए करेंगे क्या, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप ऐड करके पहले वाले से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 210 प्लस 170 करके आपको ऐड करना है, फिर 285 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इससे आपका सिर्फ x10 वाला टर्म यहाँ पर बचेगा। यही इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिफरेंट बना देता है। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। ये x3 निकालने के लिए आपको इक्वेशन 2 + 3 - 1 यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक जो नए तरह का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगर एवरेज एज ऑफ 65 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 17 ईयर्स है और एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स 22 ईयर्स है और नेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स का एवरेज यहाँ पर 15 ईयर्स है, तो रिमेनिंग स्टूडेंट के यहाँ पर एवरेज क्या होगा, इसको भी नई स्लाइड पर हम आपको बता देते हैं। बोला क्या है यहाँ पर कि 65 स्टूडेंट टोटल क्लास में हैं जिनका एवरेज जो है वो कितना कि मैंने 17 ईयर, यानी हम पहले क्या करेंगे, सबका सम निकाल लेंगे, सारे कितने सम क्या है एजेस पूरे क्लास का, तो 65 इंटू 17 हो गया, ठीक है, 65 इंटू 17 हो गया, जो कि 1105 कैलकुलेट करेंगे आएगा आपका। फिर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर सम है, यानी इसी में से आपका जो 65 इसी में से 20 स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर सम है, जो एवरेज है वो 22 है। इट मीन्स जो आपका 20 स्टूडेंट्स का जो सम होगा, सम ऑफ 20 स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 इंटू 20 यानी 440। उसी तरह बोल रहा है कि भाई नेक्स्ट 15 स्टूडेंट, यानी इसी के नेक्स्ट स्टूडेंट 21 से लेकर 35 स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो एवरेज है वो 19 दिया गया, यानी उनका सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा आपका 19 इंटू 15 जो कि आपका 285 है। अब रिमेनिंग स्टूडेंट का यदि यहाँ पर पूछा है कि उसका एवरेज क्या होगा, तो भाई इसको ऐड करके इससे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी उनका सम क्या हो जाएगा रिमेनिंग स्टूडेंट के एज का, इसको आप दोनों को ऐड कर देंगे और फिर 1105 इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका 380 आपका आ जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे कितने थे वो आप निकाल लेंगे जल्दी से। तो भाई यहाँ पर 65 थे, 20 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट यहाँ पर निकल लिए, तो टोटल 35 स्टूडेंट निकल लिए, यानी स्टूडेंट बच्चे कितने 65 20 प्लस 15, यानी कितने बचे 30 बचे। अब इस 380 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, वही आपको क्या होगा, रिमेनिंग स्टूडेंट के यहाँ पर एवरेज हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए कि टोटल मैंने यहाँ पर सम निकाल लिया, फर्स्ट 20 स्टूडेंट का सम ये हुआ है, नेक्स्ट 15 का ये हुआ, तो रिमेनिंग सम कितने बचा, उसके बाद रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब टाइप 4 की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं जल्दी से, कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 4 अर्निंग मेंबर, यानी 4 किसी फैमिली के 4 अर्निंग मेंबर्स, उनकी जो एवरेज थी फैमिली की वो इनकम वो 7350 रुपये थी। एक मेंबर जो है किसी वो एक एवरेज जो पर्सन था वो डाइड हो गया, यानी मर गया वो, जिससे एवरेज मंथली इनकम जो थी फैमिली की वो 6500 बन गई। तो उस मरे हुए पर्सन या जो पर्सन मर गया उसकी क्या इनकम थी वो पूछा था। तो भाई शुरुआत में यानी 4 पर्सन थे, चारों पर्सन की जो इनकम का सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, यानी 4 पर्सन थे उनकी एवरेज 7350 थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 29,400 जो था वो डाइड पर्सन को मिला के उसका फैमिली का टोटल इनकम हो गया। उसके बाद मंथली इनकम 3 पर्सन
3% यानी मरने के बाद का जो एवरेज 6500 होगा, और बच्चे कितने 3% बचे, उनके से उनका सम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 19,500 बचा। यानी 3% का सैलरी का सम ये हुआ, 4% का 29,400 था, तो मरे हुए पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जो एक और तरह क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का कि 75 स्टूडेंट्स क्लास में थे जिनके एवरेज मार्क्स यहाँ पर 35 थे। अगर पास स्टूडेंट का एवरेज अगर 65 55 था और फेल स्टूडेंट का एवरेज 30 था, तो भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हैं, तो इसको हम नई स्लाइड में आपको यहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि टोटल आपके यहाँ पर 75 स्टूडेंट्स थे स्कूल में, इनकी एवरेज क्या थी 35 थी, ठीक है 35 थी। यानी सबसे पहला आप यही काम करेंगे, सम निकाल लेंगे भाई, सबका सम यहाँ पर क्या हुआ मार्क्स का, वो कैसे हम निकालते हैं आपको बताए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि एवरेज इक्वल टू सम इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। हम मान लेते हैं कि भाई टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स 75 हैं, मान लेते हैं कि इसमें से एक्स जो है वो फेल हुए हैं, यानी पास कितने हुए होंगे 75 माइनस एक्स पास हुए होंगे, ठीक है 75 माइनस एक्स जो है आपके पास हुए होंगे। अब जो पास जो स्टूडेंट हुए हैं उनका जो एवरेज यहाँ पर बताया गया है वो 55 बताया गया है, और जो फेल हुए हैं उनका जो एवरेज बताया गया है वो 30 बताया गया है। तो दोनों का सम हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे कि भाई एक्स फेल हुए हैं, उनका एवरेज 55 था, तो ये उनके मार्क्स का एवरेज, उनके मार्क्स का सम हो गया, ठीक है। सॉरी ये पास का है, एक सेकेंड इसको बैक कर लेंगे, रॉन्ग हो गया, इसको बैक करते हैं ये, ओके। तो यहाँ पर एक्स फेल हुए थे, उनका एवरेज 30 है, तो ये उनके सम, यानी फेल जितने हुए थे ये उनके मार्क्स का सम है। पास कितने हुए 75 माइनस एक्स पास हुए थे, उनकी मार्क्स का जो एवरेज था वो 55 था, तो ये उनके सम आ गया, यानी ये पास स्टूडेंट जो थे उनके मार्क्स का सम है ये। तो ये टोटल सम किसके इक्वल किसके होगा, ये टोटल इक्वल होगा 75 इंटू 35, क्योंकि ये टोटल था आपका एवरेज मार्क्स का। तो बस आप करना क्या है 75 इंटू 35 इक्वल टू 30x प्लस 55 75 माइनस एक्स कर देंगे। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, थोड़ा इसमें से भी आप काट कर सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर 5 से कट जाएगा तो 15 बचेगा, थोड़ा काट सकते हैं आप इसको, इसको करेंगे 6 बच जाएगा, इसको करेंगे 11 बच जाएगा। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर देंगे 525 इक्वल टू 825 माइनस 11x प्लस 6x, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपके 60 आएगी, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला देखने कहाँ कितना उपयोग आ रहा है कि एवरेज इक्वल टू सम इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बता चुके, कौन स्लाइड थी, तो ये हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये है कि एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन क्लास डिक्रीजेज बाई 6 मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मंथ से कम हो जाता है अगर कोई नया बच्चा यहाँ पर आ जाता है, और जो नया बच्चा आता है वो किसके स्थान पर आता है, किसी 20 ईयर ओल्ड बॉय के स्थान पर आता है। तो उस नए वाले बॉय की आपकी क्या करना है, आपको उम्र बतानी, भाई उसकी उम्र क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए कि भाई 70, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, कि 25 बॉयज़ यहाँ पर क्लास में हैं, ठीक है। उनकी एवरेज, जो इनका एवरेज हम मान लेते हैं, जो 25 स्टूडेंट्स थे इनका एवरेज हमको गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं इनका एवरेज जो है वो ए है। अगर इनका एवरेज ए है तो मैंने बोला था इनका सम क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर, यानी 25 ए क्या हो गया, इनका सम हो गया। इसमें से हुआ क्या, एक बच्चा जिसकी उम्र 20 साल थी वो निकल गया, ठीक है। 25 ए यानी उम्र टोटल थी, उसमें से 20 साल कोई लड़का निकल गया तो उसको माइनस कर दिए, उसकी जगह पर एक नया लड़का आया, उसकी उम्र हमको नहीं पता है, तो उसकी उम्र को हम मान लेते हैं एक्स है। तो ये हो गया न्यू सम आपका बन गया कि भाई पहले शुरुआत में सम एज 25 थी, 20 साल का लड़का निकल गया, अब एक्स उम्र का कोई लड़का यहाँ पर आ गया, तो सबका सम ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सम हो गया। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, यानी 25 थे, क्यों, क्योंकि एक ही गया और एक ही वापस आ गया, तो न्यू जो एवरेज आपका हो गया वो 25 हो गया, यानी ये आपका क्या हो गया, न्यू एवरेज हो गया, ठीक है। लेकिन
क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नया बच्चा आया था इसके आने से एवरेज जो थी यानी शुरुआत की एवरेज जो ए थी वो घट गई कितने से, 6 महीने से। 6 महीने को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 ईयर, क्योंकि आप सब ईयर में चल रहा है यहाँ पर। तो ये आपकी नई एवरेज होगी, दोनों को क्या करेंगे आपको इक्वेट कर देना है, यही दोनों क्वेश्चन आपको इक्वेट कर देना है। ठीक है, 20 गया, एक्स आया, 25 के 25 थे, एवरेज 0.5 यहाँ पर कम हो गया। यानी इसको कैसे करेंगे, 25 है माइनस 20 प्लस एक्स इक्वल टू 25 है, 25 इंटू 0.5 करेंगे तो माइनस 12.5 बचेगा। 25 है 25 यहाँ पर बढ़िया से कट गया, एक्स की वैल्यू जो आपकी 7.5 आ जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन था, एवरेज इतना आसान होता है आपको आज पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक था। देखिए उसी तरह यहाँ पर किया गया, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे। 25 स्टूडेंट्स ये 20 साल का बच्चा गया, एक्स इंटर किया तो न्यू सम ये हो गया, न्यू एवरेज ये, क्योंकि 25 के 25 ही बच्चे, लेकिन न्यू एवरेज 0.5 से डिक्रीज़ किया, दोनों को क्या कि मैंने इक्वेट कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5 की तरफ। क्रिकेट के ऊपर कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन 20 इनिंग में अगर 32 है, ठीक है, एक बैट्समैन है जिसकी 20 इनिंग में जिसका एवरेज स्कोर था 32, लेकिन जैसे 21 यानी 21वीं इनिंग जब खेल लिया उसके बाद यानी 21 इनिंग का जो एवरेज उसका अब बना वो 34 बना। तो भाई वो बैट्समैन ने अपनी 21st इनिंग में कितना स्कोर यहाँ पर किया था वो आपको निकालना है। तो भाई 20 इनिंग तक उसका एवरेज यदि 20 था तो उसका सम क्या हो जाएगा, 20 इनिंग तक उसका एवरेज 32 था, तो सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर से हमने निकाल लिया कि भाई 20 इनिंग तक उसका पूरा रन का जो स्कोर का जो सम था वो 640 है। अब लेकिन 21 इनिंग के बाद यानी 21 इनिंग का एवरेज कितना था, 34 था, यानी 21 इनिंग तक का सम कितना हो जाएगा, 714 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 21 इनिंग में यानी सम 21 इनिंग तक सम 714 हुआ, 20 इनिंग तक 640 था, यानी 21वीं इनिंग में कितना होगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिए, 74 आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और तरह क्वेश्चन क्रिकेट के ही बेस पे है ये कि बैट्समैन स्कोर्स 54 रन बनाया वो 20th मैच में, और उसका एवरेज जो है यहाँ पर 1.5 से यहाँ पर डिक्रीज़ किया है। ठीक है, फाइंड न्यू एवरेज, यानी बैट्समैन एक था वो अपने 20वें मैच में 54 रन बनाता है और उसका एवरेज जो रहता है वो 1.5 से यहाँ पर क्या करता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो उसका नया एवरेज यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए इसको बताते हैं। हम मान लेते हैं उसका, हमको पहली बार उसका ओल्ड एवरेज दिया ही नहीं गया है, तो हम उसको ओल्ड एवरेज को मान लेते हैं कि भाई उसका ओल्ड एवरेज ये था। ठीक है, और आपको पता है कि एवरेज होता क्या है भाई, सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एवरेज को हमने ए मान लिया है और सम यानी रन, यहाँ पर रन लिखेंगे भाई, रन का केस है। ऑब्जर्वेशन कितना 9 है, 19 है। ठीक है, यानी पहले हम 19th मैच के यहाँ पर हमको 20th मैच के यहाँ पर 20th मैच में उसने 54 ने स्कोर किया है। ठीक है, तो हम पहले 19th मैच तक का हम यहाँ पर सम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 19 तक मैच तक का उसका टोटल रन क्या हुआ, वो 19 हो गया। ठीक है, यानी ये क्या है उसका स्कोर ऑफ बैट्समैन टिल 19th मैच, 19th मैच तक का उसका स्कोर है। अब उसके यहाँ पर बोला कि उसने 54 जो है 20th इनिंग में स्कोर किया, यानी न्यू सम क्या हो जाएगा, यानी टोटल अब तक का सम क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर 20th मैच मिला के 19A प्लस उसने जो नया स्कोर किया 54। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 20 हो गए, क्योंकि 19 पहले खेला तो एक यहाँ पर और मैच खेल लिया, 20वां मैच में इसमें 54 स्कोर बनाया, तो ये उसका न्यू सम हो गया, सॉरी न्यू एवरेज हो गया। ठीक है, बट ये 20वां मैच खेलने के बाद उसका एवरेज जो रहता है 1.5 कम हो जाएगा। ओरिजिनली एवरेज ए था लेकिन उसमें क्या होगा 1.5 क्या होगा वो कम हो जाएगा। ये दोनों आप यहाँ पर इक्वेट कर दिए, आपका ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका यहाँ पर एवरेज था। आपको यहाँ पर बेसिकली ओल्ड एवरेज पूछा, इनिशियल एवरेज पूछा, वहाँ पर मिस्टेक्स लिख दिया, तो ओल्ड एवरेज आपका ए यहाँ पर इससे निकल आएगा। देखिए 19 मैच तक का पहले हमने रन निकाला, फिर कैसे निकाला रन, 19 इंटू 1 कर देंगे, फिर 20वें मैच में उसने 54 स्कोर किया तो 54 ऐड करके 20 से डिवाइड कर नंबर ऑब्जर्वेशन से, लेकिन उसकी वजह से होने से 20वां मैच जोड़ने से एवरेज 1.5 से कम हो गया, तो अगर ए था तो उसमें से 1.5 कम हो गया, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा इससे। वही हमने यहाँ पर किया भी है। ठीक है, कि 19 मैच तक यहाँ पर 19 हो गया है,
उसके बाद 54 स्कोर किया 20th मैच में, 19 प्लस 54 डिवाइड कर दिया, बट न्यू एवरेज से ये हो गया। दोनों को हमने क्या कि इक्वेट कर दिया, एक वैल्यू यहाँ पर 64 आ गई। यहाँ पर न्यू एवरेज नहीं, यहाँ पर ओल्ड एवरेज होना चाहिए। यहाँ पर आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और जो इसी का क्वेश्चन बचा है कि एवरेज रन ऑफ बैट्समैन 11 मैचेस में, किसी भी बैट्समैन का जो 11 मैच में एवरेज स्कोर 60 है, अगर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, निकाल देते हैं, तब उसका एवरेज यहाँ पर 50 हो जाता है। फिर बोलते हैं अगर उस डिफरेंस, उस मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग में उसने जितना स्कोर किया, अगर उसका डिफरेंस 150 है तो उसकी मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी थी। मान लेते हैं कि मिनिमम वाली जो स्कोरिंग थी उसकी एक्स थी, यानी किसी मैच में उसने सबसे मिनिमम एक्स स्कोर किया, सबसे कम। और मैक्सिमम उसका जो हो जाएगा 150 प्लस एक्स होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस दोनों का 50 दिया, यानी अब इसको मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। टोटल सम क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, क्योंकि उसने 11 मैच में 60 स्कोर किया, टोटल सम ये हो जाएगा आपका। अगर 2 मैच को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एवरेज 50 बन जाता है, यानी यही आप ऊपर से माइनस कर देंगे। 660 पहले सम था, ये 2 मैच का यहाँ पर सम को हम क्या करेंगे, माइनस कर दिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम, दोनों को हम यहाँ पर इक्वेट कर दिए। आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो मिनिमम आपकी स्कोरिंग है, मैक्सिमम स्कोरिंग पूछा उसमें 150 आप ऐड कर दीजिएगा। समझ में आपको आ गया होगा। टाइप 6 क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी 100 नंबर का एवरेज जो है यहाँ पर 52 है, बट पाया क्या गया कि 2 नंबर जो 56 और 72 जो थे वो गलती से लिख गए थे, यानी 65 और 27 लिखना था, बट वो उनकी जगह पर वो 56 और 72 यहाँ पर लिखा गया। तो भाई नया एवरेज, करेक्ट एवरेज यहाँ पर क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ओरिजिनल सम आपका क्या था, 52 थे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, सॉरी 100 नंबर ऑब्जर्वेशन से 52 एवरेज था, तो ओरिजिनल सम क्या होगा 5200 हो गया। करेक्ट सम क्या होगा भाई, 65 और 27 लिखना था, ठीक है, नहीं 56 और 72 लिखना था, लिखा क्या गया था 65 और 27, तो करेक्ट सम उसका 128 लिखना चाहिए था। और इनकरेक्ट क्या लिखाया गया था, 65 और 27 लिखा है, यानी उसका सम 92 था। तो हम करेंगे कि हम इनकरेक्ट को माइनस कर देंगे ओरिजिनल सम से। इनकरेक्ट को मैंने देखिए माइनस कर दिया 92, और करेक्ट वाले को 128 को मैंने ऐड कर दिया, इससे आपका करेक्ट सम निकल गया। करेक्ट सम निकल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 ही रहे, क्योंकि 2 गलत थे 2 सही थे, यानी ओवरऑल 100 ही हुई। 100 से हमने डिवाइड कर दिया, आपको याद गया। यानी आपको इस सब क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि इनकरेक्ट सम को आप माइनस कर दीजिए, करेक्ट सम को आप ऐड कर दीजिए, फिर आपका एवरेज यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक वेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि अगर एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 65 दिया गया है यहाँ पर, लेकिन अगर 3 नए स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो एवरेज उनका 53 kg आ जाता है, और उस 3 स्टूडेंट जो ज्वाइन किए उनकी एज जो है 48 kg, 46 kg, 51 kg है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं ये आपको ज्ञात करना है। भाई मान लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्लास में यहाँ पर x हैं, यानी सम क्या हो जाएगा, भाई मैंने बोला था कि एवरेज क्या होता है, सम इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, टोटल सम क्या होगा वेट का 55 इंटू एक्स हो गया। अब लेकिन इन्होंने बोला कि एवरेज जो है आपका 53 बन जाता है अगर 3 नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, तो 53 एवरेज। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, उन तीनों का अपने वेट ऐड कर दिया, और नीचे भी आपका एक्स पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 3 जुड़ गए तो एक्स प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा। सबको इक्वेट कर दिया, एक्स वैल्यू 7 हो गया, यानी ओरिजिनली आपके 7 बच्चे थे, जब ये सब आ गए तो आपके 10 बच्चे हो गए थे, ठीक है। तो वही हुआ, सिंपली आप सम निकाले और इन तीनों को ऊपर डिनोमिनेटर में सम ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑब्जर्वेशन में वही ऐड कर दी और आ गया। इसके बाद एक जो नया क्वेश्चन है कि मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट, किसी भी क्लास का 150 बच्चों को मीन कभी एक बार यूज़ कर लेते हैं एवरेज के स्थान पे। तो 150 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 60 था, और एवरेज ऑफ बॉयज़ 70 था, और एवरेज ऑफ गर्ल 55 था। तो भाई नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 150 है, उनका एवरेज 60 दिया गया है, ठीक है। तो सम ऑफ वेट क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे 9000, फिर उसको मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ x हैं, टोटल 150 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 150 माइनस x हो जाएंगी। तो सम कैसे निकालेंगे, ये 70 इंटू एक्स किसका हो गया, ये आपके लड़कों का वेट का सम हो गया, और ये आपके लड़कियों का वेट सम हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सम मिल जाएगा। लेकिन टोटल सम जो है आपका 9000 के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका x इक्वल टू यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड द लीस्ट क्वेश्चन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ एक एज में भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, एज पे। 5 years अगो एवरेज एज ऑफ 5 PNQ वॉज 15 years, ठीक है, 5 साल पहले की बात बता रहा है। और अब इन दोनों की P और Q की एवरेज, अब लेकिन जो है R के साथ इंक्लूड होकर उनकी एवरेज अब 20 year हो गई है, तो एज ऑफ R क्या होगी 10 साल बाद।
तो भाई यहाँ पर क्या 5 साल पहले उनकी एवरेज एज 15 ईयर्स थी, तो अब उनकी एवरेज एज क्या होगी, 5 ऐड कर देंगे, यानी अब उनकी एवरेज एज जो है वो 20 है। यानी पी और क्यू की टुडे यानी आज के समय में एवरेज एज 20 है। तो उनके सम ऑफ एजेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आज के समय में जो उनका एवरेज है और 2 पर्सन है, नंबर ऑब्जर्वेशन 2 है, पी और क्यू है, तो दोनों को यानी 40 हो गए। और तो ये उसका सम हो गया 40। पी और क्यू की जो सम का एजेस हैं आज के समय वो 40 है। लेकिन क्वेश्चन और क्या बोला कि पी क्यू एंड आर का जो आज के समय का एवरेज है वो 20 है। यानी सम ऑफ एजेस ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 20 × 3 हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑब्जर्वेशन है पी क्यू और आर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इन सब के सम का सम क्या हो गया, 60 हो गया। तो पी क्यू आर का जो सम हो गया वो 60 हो गया यहाँ पर। लेकिन पी और क्यू के सम का एज मैंने निकाला था यहाँ पर 40 है, तो 40 + आर = 60, आर = 20 ईयर्स हो गया। बट 10 साल बाद पूछा है उम्र को, तो इसमें 10 आप ऐड कर देंगे तो आपका 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये इस एवरेज चैप्टर का। इसके बाद आपके सारे लगभग टॉपिक्स यहाँ पर एवरेज के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। और क्वेश्चन जो अगर रहेंगे असाइनमेंट में उसको लगा देंगे, या उसको हम नए लेक्चर में और सारे क्वेश्चन आपको ऐड कर दें। बाकी इतने क्वेश्चन के लिए समझा आपने मेजरली हर तरह के यहाँ पर क्वेश्चन लगा ली। फिर आप कोई क्वेश्चन आप एवरेज का देखिएगा, आपका BHU पेपर में उसको लगाने की कोशिश कीजिए, आपसे यहाँ पर बन जाएगा पक्का, ठीक है। चलिए देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 30 वुमेन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है 3 महीने से। इफ़ अ न्यू पर्सन, मेरी एवरेज एज ऑफ जो 30 वुमेन का था वो 3 महीने से कम हो जाता है। इफ़ अ न्यू पर्सन यानी वुमेंस में अदिति नाम की लड़की थी, वो इन्वॉल्व अगर हो जाती है इन प्लेस ऑफ 25 ईयर ओल्ड वुमेन, एंड 25 ईयर ओल्ड वुमेन की एक औरत जो गई, उसकी जगह पर एक और पर्सन यहाँ पर आ गए अदिति नाम से, ठीक है। तो उस केस में हुआ कि एवरेज जो है आपका यहाँ पर 3 महीने से यहाँ पर क्या हुआ, कम हो गया। तो अब केस में आपको निकालना है कि अदिति की यहाँ पर एज क्या है। तो भाई अगर 30 वुमेन का हम एवरेज यहाँ पर मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, तो उस केस में उनका सम क्या हो जाएगा, 30 × यानी 30 ही आपको निकालते ही चले आ रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वुमेन 25 ईयर लेफ्ट, उसकी जगह पर अदिति ने यहाँ पर जगह ली, ठीक है, जिसकी एज हमने एक्स मान लिया है। तो न्यू सम क्या हो जाएगा, 30A था, उसमें 25 निकला, एक्स एज का यहाँ पर जुड़ गया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 30A - 25 + x/30 हो गया। बट नया एवरेज जो है वो 3 महीने से यहाँ पर कम हुआ है, और 3 मंथ को आप ईयर में चेंज कर 1/4, क्योंकि ये सब क्या है, ईयर्स में है, तो दोनों का अपने इक्वेट कर दिया गया है। तो आपकी एक्स वैल्यू आ जाए, अदिति की जो उम्र है वो कितनी होगी, 17.5 की है। इस तरह के यहाँ पर लगभग यहाँ पर सभी तरह के यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं। PDF वगैरह सब आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, असाइनमेंट वगैरह उसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो चलिए ठीक है, यहाँ पर ये बन गया है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट जरूर लगे, प्लेलिस्ट को आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करते रहेंगे, अगर उसको टाइम टू टाइम हम यहाँ पर जो है अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो एवरेज का पूरा यहाँ पर हो गया। एक ही लेक्चर में HCF LCM 2-3 लेक्चर ले सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर रहेगा तो एक और वीडियोस पे एवरेज पर, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। इसके बाद HCF LCM यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है। कोई भी डाउट बचता है, कोई और का आपको सजेशन देना है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर दे सकते हैं। आपके कमेंट को यहाँ पर ज़रूर देखा जाएगा, उस पर काम यहाँ पर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है।